दुनिया के सबसे कुख्यात नामों में शामिल जेफरी एप्स्टन, जिसका नाम आते ही यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग और हाई प्रोफाइल लोगों के काले राज सामने आने लगते हैं। अब एप्स्टन भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी फाइलें, उसकी कहानी और उसके कनेक्शन अब भी दुनिया को हिला रहे हैं। अब नई रिपोर्ट और एप्स्टन फाइल से जुड़े दस्तावेजों में एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है कि एप्स्टन सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि कथित तौर पर इजराइल का जासूस भी हो सकता था। वहीं इजराइल ने इन दावों को साफ तौर पर खारिज किया है, लेकिन 2020 के एक एफबीआई दस्तावेज का हवाला देकर इन आरोपों को फिर से हवा मिल गई है और अब इस पूरे मामले की आंच भारत तक आती दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि अगर एप्स्टन की फाइलों का जिन भारत में भी खुला, तो क्या भारत में भी बड़े नाम बेनकाब होंगे? और क्या ये मामला सिर्फ नैतिकता का रहेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत पर भी कोई दबाव बनेगा? अब इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए स्टेट मिरर हिंदी के एडिटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन संजीव चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील डॉक्टर एपी सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तो क्या कुछ बातचीत हुई है, आप खुद सुनिए। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप स्टेट मिरर हिंदी पे बने हैं खास मेहमान के साथ खास कार्यक्रम में डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ फौजदारी बचाव पक्ष के वकील। स्वागत है डॉक्टर एपी सिंह साहब। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, राहत इंदौरी साहब अब दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे आपके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लिख के गए हैं कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, धुल के आ गए। जितने नंबरदार थे दुनिया के, सब नंगे हो गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा हूं एप्स्टीन की, बात कर रहा हूं अमेरिका के जेफरी एप्स्टीन की, बात कर रहा हूं, जो मरने के बाद भी बलाएं छोड़ गया है, जिन्नात चुड़ैलें छोड़ गया है, जिसने ना ट्रंप को छोड़ा ना मोदी जी को छोड़ा। हालांकि मोदी जी के बारे में ये चीज आ गई है कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस तमाम बवाल से, लेकिन कहते हैं कि जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ बुरे काम में जो है वो अमेरिका का जो दिवंगत निवेशक है और यौन अपराध का दोषी जेफरी एपस्टीन, उसने कहीं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अब किस किस का नाम आता जाएगा ये समय के हिसाब से, लेकिन फिलहाल उसने अमेरिका के बहुत बड़े ड्रामेबाज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नंगा कर दिया है, जो टैरिफ लगा लगा के, बढ़ा बढ़ा के दुनिया को चमका रहे थे, भारत को खास तौर से, लेकिन वो खुद नंगे हो गए हैं। और बिल क्लिंटन पूर्व राष्ट्रपति हैं, बिल गेट्स जिनके ज्ञान का दुनिया लोहा माने हुए थी, है ना, और व्हाइट हाउस के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन, वो भी फंस गए हैं। फिल्म निर्देशक, लेखक, अभिनेता वुडी एलन, बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस के पूर्व वकील, ये सब शामिल हैं। सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, हमाम में सब नंगे हैं, भारत कैसे बचेगा? लोग तो हमारे भी गए हैं वहां। देखिए, मामला गंभीर है। बच्चियों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ मामला है। जेल में उसकी, जेफरी एप्स्टाइन की मौत हुई। अपना एक टापू बना के रहता था, लोगों को बुलाता था, आमंत्रित करता था, लोग जाते थे। कुछ के फोटो रिलीज हो रहे हैं जो हम आप देख रहे हैं, जो आज देश क्या दुनिया के, ये एक ऐसी खबर है केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया के हर न्यूज चैनल की डेस्क टेबल पे फोटो लहरा रहे हैं, स्क्रीन पे लहरा रहे हैं। इसे तो, हमारे देश की तो बात ऐसी है जिस देश में बेटियों की पूजन होता हो, कन्या पूजन किया जाता हो। पाश्चात्य सभ्यताएं अलग हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी कल्चर अलग है। डॉक्टर साहब ये सब पे नहीं जाएंगे, सीधे सीधे लीगल आप उस पे आइए कि जो हमारे भारत के लोग हैं वहां जाके कुछ नंगे हो गए हैं, धीरे धीरे नाम आ रहे हैं। कोई कह रहा मैं नहीं गया था, कोई कह रहा था मैं इसलिए गया था, कोई कह रहा था मैं उसलिए गया था। सवाल ये है कि अब भारत के जो हमारे बड़े इज्जतदार नामचीन लोगों की नाम आ रहे हैं, वो कैसे निपटेंगे कानूनी तौर पे? भारत के मीडिया को तो वो काबू कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को कैसे खरीदेंगे? ये बताइए, कानूनी दांव पेच बताइए।
कौन सुनेगा अमेरिका में इनकी? जिस ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया उसने किसी की नहीं सुनी। अब हमारे फंसे हुए बड़े बड़े साहिबों को कौन बचाएगा, जो एक एक शब्द मांग के साहिबे किताब हुए पड़े हैं? डॉक्टर साहब यहाँ आइए, बात कानूनी तौर पे करिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईमेल कोई किसी को भेज दो, ईमेल और चिट्ठी रजिस्ट्री तो कहीं किसी की स्लिप लेके बैठ जाओ जी आज सबको भेजी मैंने, ईमेल भी भेजी है। अब उसका मकसद क्या है? क्या उस ईमेल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कहीं लोगों को ब्लैकमेल करने का तो उसका इरादा नहीं था? कहीं कोई साजिश षड्यंत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर तो नहीं थी? हमारे भारत के लोगों को भी, बाहर के लोगों पर इन अपराधों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश के लोगों पर इन जैसे घटिया, घिनौने, निर्लज्ज, निर्लज्जतापूर्ण अपराधों से बहुत फर्क पड़ता है। वहां की अलग बात है, यहाँ की अलग बात है। तो कहीं ऐसी कोई सबूत, ऐसा तथ्य है नहीं जिसके आधार पर बहुत गंभीरता से इसको किया जाए। मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ जा सकता है, क्योंकि केवल देश का नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। अभियुक्त जो बनेंगे, एक्यूज बनेंगे, वो भी विभिन्न देशों के बनेंगे। अमेरिका उसका सेंटर पॉइंट होगा, अमेरिका का जुरिडिक्शन होगा। जो ऑफेंस हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन वहां, जांच वहां। अगर हम अपने यहाँ के लोगों को को-एक्यूज भी मान लें तो मेन एक्यूज उसका जेफरी एस्टिन वहां रहा। अब उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर अगर हम लीगल बात करें तो उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या था? क्या अपराधी का बयान, मुलजिम का बयान दूसरे अपराधी को इम्प्लीकेट करने में पर्याप्त है? क्या उसको और साक्ष्य की जरूरत है? क्या उसके बयानों से मिलते जुलते और तथ्य और सबूत कोर्ट में हैं? क्या उसको सपोर्ट करते हुए और कुछ एविडेंस है? डॉक्टर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकीलों की भीड़ का हिस्सा नहीं है। आपका अपना एक अलग रास्ता है, और आपका वो रास्ता है जो आपने खुद बनाया है अपने लिए और अपनी वकालत के पेशे में आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर बनाया है। ऐसे डॉक्टर एपी सिंह से मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो ये बताएं कि अब निवेशक और यौन अपराधी जो था जेफरी एपस्टीन मर चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेल है, फोटो है, वीडियो है। अगर ये तीन चीजें सबूत नहीं है नंगे नाचने वालों के खिलाफ या अय्याशी करके आने वालों के खिलाफ, तो क्या अब आप एक वहां ब्लू फिल्म जो है बनते हुए देखना चाहते हैं, वो रिकॉर्ड करके तब कोर्ट में देंगे कि साहब इसमें हमारा आदमी नहीं है, या हमारा आदमी है तो उसको बचाएंगे? क्या सबूत नहीं, चाहिए? सबूत तो फिर मांगे जाएंगे। केवल मेल के आधार पे बिल गेट्स को मेल हुई, उसको हुई, व्यापारी को हुई, भारत के लोगों को हुई, भारत के जो लोग काम कर रहे थे उस समय सत्ता पर उनको हुई, उनके द्वारा मिले। देखिए, अंतरराष्ट्रीय, भारत का प्रोटोकॉल अलग होता है। फोटो मिलना, लोगों से मिलना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत आसान है। वहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी कॉमन मैन की तरह घूमते हैं। हमारे यहाँ के एसपीजी प्रोटोकॉल 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, Y+X+Z+, ये है यहाँ। वहां ऐसा इतना नहीं है। लेकिन बात है अपराध की, जो फोटोग्राफ जिस तरह से दिखा दिए गए, बात है बच्चियों से संबंधित। अब बच्चियों के फोटो उजागर नहीं किए जा सकते। लेकिन गंभीर मामला कहां पर बिगड़ता है, संदीप चौहान जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और क्राइम के तो बहुत माहिर एक्सपर्ट हैं। एक दो लड़कियों के स्टेटमेंट आ रहे हैं जो उस समय माइनर थी, घटना के समय नाबालिग थी, और वो उस सब में प्रोसिक्यूटर्स के रूप में हैं, विक्टिम के रूप में है। जेफरी एपस्टीन जरूर मर चुका, लेकिन वो अभी जिंदा हैं, जो अपने बयान भी दे रही हैं, अपने स्टेटमेंट भी दे रही हैं, वो बोल भी रही हैं। अगर वो उन नामों को लेंगी, अगर वो इन नामों को साथ में जोड़ के लेंगी, तो निश्चित तौर पर ये अपराध गंभीरता की तरफ बढ़ जाएगा। इन जो जीवित हैं, जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, इनके द्वारा आइडेंटिफिकेशन होता है। उस समय माइनर थी, उनके साथ अपराध हुआ, उन्होंने कहा हमारे साथ दिन में 3-3 बार ऐसा होता था, हमें रखा जाता था, हमें पकड़ के रखा जाता था, हमें बंधक बना के रखा जाता था, हमें हाथ पैर बांध दिए जाते थे, हमारा इस तरह से होता था सब कुछ। अगर वो उनके स्टेटमेंट, और फिर अमेरिका जैसी जांच एजेंसी और वहां की लॉ एजेंसी, लॉ विभाग, लॉ डिपार्टमेंट के बावजूद वो क्या इस पर कर रहे हैं, क्यों किसी को बचा रहे हैं? ये ना बचाने वाला काम है।
अब अमेरिका की जांच एजेंसी नहीं करेगी तो भारत की क्यों करेगी, भारत की नहीं करेगी तो चाइना की क्यों करेगी, और क्यों करेंगे। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे हेग, आप समझे चौहान साहब कि वो सो मोटो नोटिस में, वो उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो सो मोटो नोटिस लेकर के इस सारी जांच को किसी ऐसी निष्पक्ष इम्पार्शल जांच एजेंसी को दे दें। जांच एजेंसी इम्पार्शल नहीं, वो देश की एजेंसियां हैं, देश से जुड़ी हुई हैं, राजनेताओं से जुड़ा हुआ मामला है, गंभीरता दिख रही है, आम जनमानस की गंभीरता, चिंता, सोचने की बात है। जो एक सहृदयी हैं, जो मानवता भाईचारे में विश्वास करते हैं, लेकिन इसकी जांच किस तरह से हो, कहते ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, यहां पे बात है। एपी सिंह साहब, आपकी बात से एक क्लियर हो गई है, मेरी नहीं, आपकी ही जो बात है मैंने ध्यान से सुनी है कि ये मामला इतना घिनौना, इतना बड़ा है, सामूहिक कत्लेआम का, अय्याशी का, छोटे छोटे बच्चों की नृशंस हत्या का। क्या आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री फंसे हुए हैं, बड़ी हस्तियां हैं, नामचीन लोग हैं, जिनके पास परिंदा भी कहते हैं पर नहीं मार सकता है, वो जाके कपड़े उतार आए सिर्फ यौन पिपासु होने के चलते, उस कमजोरी के चलते। डॉक्टर साहब, क्या 30 लाख से अधिक पन्नों की जांच सामग्री, 2000 से ज्यादा वीडियो और 1,80,90,000 के आसपास पिक्चर्स, इन तीनों को आग लगा दी जाएगी इस मामले में हमेशा हमेशा के लिए? नहीं, ना आग लगाई जाएगी, ना वीडियो डिलीट की जाएगी, ना खत्म हो सकती हैं। अमेरिका के लॉ डिपार्टमेंट पे फोटोग्राफी भी है, वीडियो भी है, फुटेज भी है। वो व्यक्ति तो जानबूझ के कर ही रहा था, वो तो सबूत बना ही रहा था, वो तो पूरी दुनिया को अपने हाथों में मुट्ठी में करना चाह रहा था। ये तो दिख गया, ये तो पता चल गया, जिस तरह से उसने फोटोग्राफी की, जिस तरह से इतनी ईमेल को कलेक्ट करके रखा, 30 लाख पेज, समझ सकते हैं आप, लाखों फोटोग्राफ, लाखों ईमेल, लाखों वीडियोग्राफ्स। ये छोटी बात नहीं है। लगातार वो हर एंगल पे कैमरे लगाकर हर जगह से कर रहा था, लेकिन जिनको फंसा रहा था वो भी कोई कमतर नहीं थे, वो भी अपने देश के नामचीन लोग थे। इन्हीं संघर्ष से ऊपर उठ के आए, उठ के पहुंचे, और उसने इसके लिए एक अपना टापू बनाया, जिससे कि वहां का, अब देखना पड़ेगा, अगर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के आधार पे कहें तो ये सारा ट्रायल, सारा मामला चलता है अमेरिका में। अमेरिका का जुरिडिक्शन बनता है, वहां की जेल में रहा, वहां की कोर्ट में हुआ, वहां का ट्रायल होगा, तो वो आगे प्रोसीडिंग हो, उन लोगों के नाम डिस्क्लोज हो, वो लोगों के नाम तथ्यों के साथ रखे, कहीं अमेरिका का ऐसा ना हो जाए कि उसकी ब्लैकमेल करने की क्षमता पूरे जीवन भर के लिए एक जड़ी बूटी की तरह बनी रहे, कि जब तक चाहे जिसको चाहे ब्लैकमेल कर ले, जब चाहे अपनी बातें मनवा ले। कहीं ऐसा ना हो वो इस केस को द्वारा, जो राजनीतिक रूप से अमेरिका खोखला हो चुका, आर्थिक रूप से खोखला हो चुका, सामरिक रूप से खोखला हो चुका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खोखला हो चुका, इसके द्वारा पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की बात ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सो मोटो नोटिस, कोई ऐसी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी केस को एक्सपोज किया जाए कि जो नाम है, तथ्य हैं, सबूत रखो। दबा के रखने का कोई मतलब नहीं होता है, रोकने का कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब वो एक अपराध को छिपाने के लिए दूसरे अपराध को कर रहा है। डॉक्टर साहब, एपी सिंह साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सब सबूतों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। किस किस देश से, किस किस देश के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पद पे रहे या मौजूदा, उनसे पूछताछ करेगा, उनको पेशी करवा पाएगा? ये टेढ़ा काम है डॉक्टर साहब। सवाल ये है मेरा, ये इसीलिए मैंने कहा यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो एक ऐसी स्वायत्तशासी संस्था है जिसका चयन होता है, और कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के मामलों में उसे दखल देने का अधिकार होता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
पूरी दुनिया के लिए काम करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यायपालिका के लिए काम करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के स्वास्थ्य की बात करता है, वर्ल्ड बैंक पूरे दुनिया के बैंक से लेने देने और उसकी बात करता है। तो ये दुनिया के ऐसे संगठन, इनका उपयोग क्या होगा? इनका उपयोग भारत की समस्या निपटाने के लिए नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि मामला आया है और आज का व्यक्ति बौद्धिक व्यक्ति है, हर व्यक्ति देखता है, समझता है और वो जानना चाहता है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री की संलिप्तता को ये विरोधी बता रहे हैं, विपक्षी बता रहे हैं, या बदनाम करने की साजिश है, या कुछ इसमें सच्चाई भी है, या कुछ इसमें सत्यता है। जब कुछ सच्चाई और सत्यता नहीं है तो किसी को बदनाम भी ना किया जाए। एनएसए के एक देश चेकोस्लोवाकिया के एनएसए के चीफ ने इस्तीफा दे दिया, या फिर हमारे देश में तो आपको याद होगा व्यापम घोटाला हुआ था, व्यापम में बहुत से लोग पकड़े गए, 50 से अधिक लोगों ने उसमें आत्महत्या कर ली, बड़े बड़े रसूखदार, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, आत्महत्या हो जाएगी, सिलसिला शुरू। डॉक्टर साहब, एक अस्तित्व अंकुर हैं सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं कि अगर है दाग दामन पर सफाई किस लिए साहब, अगर बेदाग है दामन गवाही किस लिए साहब, सियासत की रगों में खानदानी कुछ नहीं होता, हमारे सामने ये पारसाई किस लिए साहब। डॉक्टर साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भारत के एक मुखिया फंस गए, उनका नाम जब आया मेल में तो भारत की हुकूमत को सफाई देनी पड़ी कि ये नहीं मामला, ये था, ऐसे नहीं ऐसे था। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, सफाई तो देनी चाहिए, साफ रहना भी चाहिए, साफ दिखना भी चाहिए, और सफाई के साथ साथ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सऊदी अरब के लोगों के नाम भी हैं, सऊदी अरब के जो बादशाह हैं उनके भी नाम हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ नाम किसके हैं ये तो छोड़ दो, यहाँ नाम तो बस गिनती से वो देश गिनो या वो नेता गिनो जो बच गए हैं एपस्टीन फाइल्स के शिकंजे में फंसने से। वो 2 4 6 10 बच्चे होंगे दुनिया में, वरना उसने जाते जाते छोड़ा किसी को नहीं है। और डॉक्टर साहब, इतना संवेदनशील खुलासा हो गया, कई हाई प्रोफाइल नाम जुड़ गए, ट्रंप हुए, बिल गेट्स से लेके यूरोप, मिडिल ईस्ट तक, यहां तक कि अफ्रीका, एशिया के कई देशों के कई प्रोमिनेंट राजनेता, कारोबारी, आर्टिस्ट और शिक्षा में साइंटिस्ट नहीं बचे। तो भारत इसमें कैसे, और भारत के जो धुरंधर हैं वो कैसे बच सकते हैं? क्या ये नहीं सैर करके आए होंगे उस आइलैंड की, जेफरी एपस्टीन की? आए होंगे डॉक्टर साहब, आज ना खुले कल खुलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो धुआं कल वही ना उठता है डॉक्टर खुले, साहब आज जहां आग लगी होती है। खुले धुआं तो उठता है वहीं जहां आग लगी होती है, लेकिन अगर खुले तो मेरा कहना है कि जल्दी खुले और जरूर खुले, पर्दाफाश होना चाहिए। कोई भी दोषी हो तो बचना नहीं चाहिए और किसी भी निर्दोष को किसी कीमत पे दंड नहीं मिलना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि ऐसे आधार पर कोई ब्लैकमेलिंग भी ना हो। ये भी ना हो कि इतने दिन से, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं, एक बहुत बड़े राजनेता थे, उनके पास फोन आ जाता था कि साहब पैसे दे दो, कौन है आप? वो मैं आपके साथ सोई थी। अब वो कुछ ढीले ढाले रहे, चरित्र के ढीले थे, तो उन्हें लगता पता नहीं कौन है, कब क्या, लंबी फहरिस्त थी उनकी सोने वालों की। फिर फोन आ जाता, पैसे भिजवा दो, मैं वही बोल रही हूँ जो आपके साथ सोई थी। जब तक वो पद पे रहे पैसे भी रहे, भेजते भी रहे। एक समय बदला, उनका राजनीतिक हाशिया खत्म हो गया, फिर फोन आया तो उन्होंने क्या, बताओ, मिल लो मुझे, कहाँ सोई थी, कब सोई थी, मिलो मुझे। कहीं मिलना क्या, कहीं जगह बताओ कहाँ सोई थी। कहीं वो एक जगह था, कभी सम्मेलन हो रहा था, आप भी बैठे थे आगे सीट पर, हम भी बैठे थे उसी पास में, मैं भी बैठी थी आपके पास सीट पे, आप भी सो गए थे और मैं भी सो गई थी, कभी सम्मेलन चलता रहा, मैं आपके साथ सोई थी। तो ऐसा भी ना हो कि जेफरी एप्स्टाइन की 30 लाख पेज का मामला, लाखों वीडियो, कौन कौन सी क्या क्या है, जाने की हैं, मिलने की हैं, वो वीडियो लीक कैसे गई, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति के सब कुछ फोटोग्राफ उपलब्ध होते हैं। मेल भी कोई कर सकता है, इतनी मेल पहुंचती हैं।
वीडियो भी रख सकता है, लेकिन अगर वो आपत्तिजनक हैं, अगर वो बच्चियों के साथ हैं, अगर वो यौन शोषण से जुड़ी हुई हैं, तो भारत में मैं कह सकता हूं जिम्मेदारी से, अमेरिका का कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता है, भारत में तो ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा का प्रावधान है पॉक्सो में। अगर ऐसा हो तो प्रावधान है, कठोर दंड है, कठोर दंड मिलना चाहिए। और राजनीतिक पतन तो ऐसे लोगों का निश्चित है ही। इस देश में एक मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ था, मैं आपको याद दिलाता हूं, वो केस मैंने लड़ा भी। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड, बिहार का जनपद है मुजफ्फरपुर, और इसमें बालिका लड़कियों को सप्लाई गृहकांड की जो जाती है थी। जी। सप्लाई की जाती थी राजनेताओं को। उसमें बहुत गिरफ्तारियां हुई, मामला सीबीआई को पहुंचा, मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर किया गया, उसका ट्रायल यहां हुआ, कन्विक्ट लोग हुए, सजा हुई, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील है, अपील कुछ की मंजूर हुई, कुछ की चल रही, वो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन यहां तो उन लोगों का राजनीतिक पतन हो गया। सरकारी जो नौकरी पर थे, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के संरक्षक थे, जो देखभाल करने वाले थे, जो मेंटेनेंस कर रहे थे, वो सारे दोषी माने गए। बयान हुए बच्चियों के, लड़कियों के बयान हुए, और उसको बड़ी गंभीरता से कोर्ट ने माना, जिम्मेदारी के साथ माना। और इस देश के बिहार जैसे राज्य में राजनीतिक उठापटक पूरी हुई। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना है। मुजफ्फरपुर जो आप बता रहे थे, डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ ये बता दूं बालिका कि शिल्पी शिल्पी जैन का हत्याकांड, डबल मर्डर, गौतम सिंह और शिल्पी जैन डबल मर्डर बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। और उसमें लालू यादव और राबड़ी यादव मुख्यमंत्री कपल युगल की जो जोड़ी है, ये पूर्व मुख्यमंत्रियों की, इनके लालू जी के साले साहब और राबड़ी जी के भैया साधु यादव का नाम आया था। डॉक्टर साहब, आज तक शिल्पी जैन, गौतम सिंह हत्याकांड में सीबीआई तलब नहीं कर पाई है। साधु यादव को एक एग्जाम्पल ये भी है। और जेफरी एपस्टीन में तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बड़ी मछलियां घिर रही हैं। क्या आप बताएंगे कि आजाद भारत में किसी मंत्री को पकड़े जाने पे फांसी हो गई है, उम्र कैद हो गई है, और डॉक्टर साहब देश के रेल मंत्री बिहार में बम चढ़वा दिए जाएं और आज तक केस नहीं खुला उसमें? हमारा ये देश भी, हम आपकी बात से बात कर रहे हैं, आप बताइए, इस देश में जेफरी एपस्टीन में अगर कोई फंसता है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी होने की आप उम्मीद करते हैं? सत्ता किसी की हो, कोई भी हो, हम किसी पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष, नेता विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। हम जेफरी एपस्टीन मामले में मुलजिम बनने वाले सत्ताधीशों की बात कर रहे हैं। जब फंसता है डॉक्टर साहब, या तो केस डूब जाता है, या केस खत्म हो जाता है, या जज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत तमाशे होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने उम्र कैद और फांसी किसी को चढ़ते नहीं देखा। देश में केस बड़े बड़े हुए, केस खुलेगा ही नहीं। 40 साल हो गए देश के पूर्व रेल मंत्री की हत्या को हुए, अभी तक ये नहीं पता लगा है कि मुलजिम कौन है, मुजरिम कौन है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात अर्ध सत्य है, सही भी है, और पूर्ण सत्य भी नहीं मैं कहूंगा। इसी देश में लालू यादव को सजा भी हुई। रांची की बिरसा मुंडा जेल में उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय बिताया, ऐसा भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मेकर हुआ करते थे चंद्रा स्वामी जी महाराज, जेल भी गए, जेल रहे भी। दिल्ली सरकार के आईआरएस के अधिकारी रहे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के प्रणेता रहे, अन्ना आंदोलन के सचेता रहे। अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी जेल भी रहे, ऐसा भी नहीं, जेल हुई भी है। कन्विक्शन भी हुआ है सांसदों को, मंत्रियों को, अपील भी उनकी पड़ी है। बात फांसी की सजा है, डेटरेंट है। कई बार केस में गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, गवाह टूट जाते हैं, फिर उस समय हमारे न्यायाधीशों की मजबूरी होती है, क्या करें क्या न करें। इसीलिए जो आपका कहने का आशय था कि इस देश में गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को तो सजा होते दिखी है, हो जाती है, लेकिन बड़े धनबल, जनबल, बाहुबल वाले लोगों को दंड नहीं मिल पाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, आप भी पूर्ण सत्य कह रहे हैं। इस देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने भी कहा था इस देश की न्यायपालिका मकर जाल की तरह है,
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव उसमें फंस जाते हैं, लटक के मर जाते हैं, सूख जाते हैं, कंकाल हो जाते हैं। लेकिन धन बल जन बल बाहुबल वाला व्यक्ति आता है, उस मकर जाल को फाड़ के अंदर चला जाता है। ये कहा है उन्होंने। उन्होंने एक डॉक्टर बात एपी। और कही, जी जी सुप्रीम जी। कोर्ट के कॉन्फ्रेंस में कही, मैं कोट कर रहा हूं इस बात को। उन्होंने कहा कि आज लोग गुंडे मवालियों पर भरोसा करने लगे हैं क्योंकि वो तुरंत न्याय करा देते हैं। आपके यहां से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख जो मिलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ियां बीत जाती हैं। अगर मकान का मुकदमा तो मकान खंडहर हो जाता है, अगर गाड़ी का मुकदमा तो गाड़ी कबाड़े में बिकने लायक भी नहीं रहती, अगर वैवाहिक कार्यक्रम है तो उम्र बीत कर बुढ़ापा आ जाता है। तो ये चीजें उन्होंने कही कि जब तक आप अपनी न्यायपालिका को नहीं सुधारेंगे, नहीं तो लोग गुंडे मवाली माफियाओं पर भरोसा करने लगेंगे। वो लोग अपने अदालतें लगाने लगते हैं और लोगों को तुरंत न्याय उपलब्ध करा देते हैं। ये गंभीर सवाल था देश की न्यायपालिका पर, लेकिन उसके बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट हुई, त्वरित कार्रवाई होती है, ऐसा भी नहीं है, चल रहा है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, किसी ने बच्ची का रेप कर दिया, कत्ल कर दिया किसी गली में, कूचे में, गांव के, देहात के, शहर के, उसको दे दी गई फांसी। ठीक है, या निर्भया वाला कांड हो गया बहुत बड़ा, तो उसमें 4 लटका दिए गए फांसी पे। मैं ये कहना चाहता हूं, 2 जनवरी 1975 को, अब से 51 साल पहले, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन बिहार पे देश के रेल मंत्री तत्कालीन ललित नारायण मिश्र का कत्ल हो जाता है, बम छुड़ा दिए जाते हैं। 3 जनवरी 1975 को उनकी मौत हो जाती है। वो केस 51 साल बाद भी ये तय नहीं कर पाई है देश की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट तक, कि आखिर गुनहगार और षड्यंत्रकारी कौन था। भले ही 40 साल बाद उस केस में सन 2014 में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना गई थी, लेकिन वो केस आज भी देश की अदालत में धक्के खाता घूम रहा है। ऐसे में आप ये उम्मीद करते हैं, या मैं ये उम्मीद करूं, या आप ये उम्मीद करेंगे कि एपस्टीन के मामले में फंसे लोग सजा तक पहुंच पाएंगे? और क्या वो खुद को सजा तक पहुंचने देंगे? छोटे छोटे मामले हाँ, गंभीर साहब। है विषय, गंभीर है, बहुत गंभीर विषय है। आरोपी जब रसूखदार हो, बड़े पद वाले हों, और यहाँ तो किसी एक देश की बात नहीं है, यहाँ तो देश विदेश सारी दुनिया की बात है। जिसे कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ। तो वन जेफरी एपस्टीन भी है जिसने इस देश के, दुनिया के सारे ऐसे लोगों को नापने का प्रयास किया, अपनी मेल में कैद करने का प्रयास किया, अपने सीसीटीवी कैमरों में कैद करने का प्रयास किया, अपने वीडियो फुटेज और फोटोग्राफी में कैद करने का प्रयास किया। और वो अमेरिका का लॉ डिपार्टमेंट भी सबको सहोजने का काम लगातार किए पड़ा है। लेकिन किस्तों में क्यों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। पिछली बार एक ऐसा मुद्दा थोड़ा उठा था, रोक दिया गया। किस्तों में क्यों? क्या इंस्टॉलमेंट पे चलेगा केस? क्या इंस्टॉलमेंट पे ओपन होगा? क्या इंस्टॉलमेंट पे सामने बात आएगी? ये डाउटफुल हो रहा है। इसकी वजह से लग रहा है कहीं अमेरिका का ये कोई ऐसा साजिश तो नहीं जिसमें अमेरिका का लॉ डिपार्टमेंट भी शामिल हो, और लड़ाई बिल गेट्स की हो, लड़ाई बिल क्लिंटन की हो, लड़ाई मोदी जी की हो, तो ऐसे नवाब की हो, अरब अमीरात के शहजादों की हो, कहीं ये तो नहीं है। मेरी बात सुनो एपी सिंह साहब, आपकी बात भी मानता हूं, लेकिन एक अपने बड़े बूढ़ों की कहावत भी है जो हम और आप जिंदगी में पीछे से सुनते चले आए हैं, कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। पहली। दूसरी कहावत डॉक्टर साहब ये भी कही जाती है कि छल्ली में दो और कर्म को टटो। हमने मौका क्यों दिया? हम वहां नाचने क्यों पहुंचे? हमारे वीडियो, हमारे फोटोग्राफ्स क्यों बने? आज हमारे काली पट्टियां डाल के मेल लीक हो रहे हैं, उन पे हमें सफाई क्यों देनी पड़ रही है? दुनिया के जो फंसे हुए नेता लीडर हैं, दुनिया भर के पूर्व मंत्री, संतरी, संतरी तो खैर नहीं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब फंसे हुए हैं डॉक्टर साहब। और आप कह रहे हैं अमेरिका ने ये किया, किस्तों में निकाल रहे हैं इस रिपोर्ट को, एपस्टीन वाली को, धीरे धीरे। क्या मकसद है डॉक्टर साहब? अपना पैसा खोटा नहीं तो परखने वाले का दोष क्या है? हम ट्रंप और अमेरिका को क्यों कोस रहे हैं? हम एपस्टीन को क्यों कोस रहे हैं? हम उन देशों के, उन नेताओं को क्यों नहीं कोस रहे हैं जो सिर्फ अपनी काम पिपासा को शांत करने के लिए मासूम बच्चियों को रौंदने चले गए थे? नहीं, यदि सच है तो अपराध गंभीर है। मैंने तो पहले ही कहा, यदि सच्चाई है, अब वो
मेल जो काली पट्टियां पड़ के हो रही हैं, फोटो जो काली पट्टियां पड़ के दिखाए जा रहे हैं, वो भी क्या कारण है? काली पट्टी क्यों? हमारे यहाँ तो सीधे सीधे दिखा दिया जाता है, सीधी सीधे बात होने लगती है। कल तो राहुल गांधी जी ने तो कल जो किताब छपी नहीं उसको भी कोट करके जनरल नरवणे की बात को एक आर्टिकल को रख दिया और सदन में चर्चा हुई बाकायदा। हमारे यहाँ तो देश में इतना ऐसा छुपाव तो नहीं, अगर है और डॉक्टर सीधे साहब, तो वो 30 डॉक्टर लाख साहब, पेज तो कई साल तक आएंगे? सुनिए, डॉ- 30 लाख पेज जो हैं, अगर वो एक पेज 100 पेज 1000 पेज रोज देंगे तो कितने दिन में आप पाएंगे? इकट्ठे ओपन कर दे भेजो, देश डॉक्टर वाइज साहब, रखो अपने की। न, ये भारत का चिट्ठा है, ये अमेरिका का चिट्ठा है, या अरब अमीरात का चिट्ठा है? डॉक्टर साहब, नरवणे साहब पूर्व थल सेना अध्यक्ष भारत की आपने बात की, उनकी अप्रकाशित किताब, जैसी मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया वैसे ही संसद को एडजॉर्न कर दिया गया, लोकसभा जो है स्थगित कर दी गई। क्यों नहीं सुनवाई हुई उस पे? ऐसी क्या खल रही है चीज सरकार को जो नरवणे साहब की किताब को नहीं आने दे रही? कि नरवणे साहब जो हैं, जिस पे देश ने विश्वास किया, देश की इसी हुकूमत ने मौजूदा ने विश्वास करके उनको देश का थल सेना अध्यक्ष बनाया था, अब वो शक के दायरे में सिर्फ एक किताब के लिए आ रहे हैं 100 200 300 पन्ने की, और संसद जो है हाँ, उसमें यही जवाब तो देने के इम्पोर्टेंट है। संसद को जवाब देने तो के छपना बजाय उस पर चाहिए चर्चा था, करने के बजाय छपना चाहिए था। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं लोकसभा स्थगित छपना क्यों कर दी चाहिए गई था, है? वो सामने आनी चाहिए थी। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो सामने आना चाहिए। देश की सुरक्षा गंभीर है, देश की सुरक्षा जरूरत है, देश की बात सामने आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जनरल नरवणे को बुलाना चाहिए, संसद में बुलाना चाहिए। हाँ जी साहब, क्या बता रहे थे आप? बताओ, क्या कहना चाहते थे? कहो, अब सीधी कहो बात, क्यों छिपा लो? गोल गोल घुमाने का क्या मतलब? लारा लप्पा देने का क्या मतलब? राष्ट्र की डॉक्टर सुरक्षा सरकारी है, सब लोग अगर संसद बैठे हैं तो वो भी इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के खून पसीने की कमाई से संसद में बैठे हैं, उनके पैसों से चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कोठी बंगला सज रहे हैं। डॉक्टर साहब, एपी सिंह साहब, आप कहते हैं कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष भारत के नरवणे साहब को संसद में बुलाना चाहिए। क्या वो लोग संसद में नरवणे साहब को बुलाने की हिम्मत रखते हैं जो राहुल गांधी के एक सवाल पे 4 पन्ने देखने के बाद संसद को स्थगित कर देते हैं? आपको उम्मीद है? बुलाया जाना चाहिए, सामने बात रखी जानी चाहिए। अगर आरोप सच है तो जिम्मेदारी आंकी जानी चाहिए, अगर झूठ आरोप है तो वो भी सच सामने आना चाहिए। देश से जुड़ा हुआ मामला, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला, राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, निश्चित तौर पर उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। कुल जमा डॉक्टर साहब, एपी सिंह साहब, एक बात तय है कि नेता, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब फंसते हैं तो अपने हिसाब से, अपने चाबुक से, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने मन मुताबिक कानून को नचाते हैं। और जहां तक है जेफरी एपस्टीन के मुद्दे की बात, इसमें तमाम देशों के लोगों के फंसने की बात, तो भारत से बाहर क्या हो रहा है? हम सब देशों की ठेकेदारी नहीं ले रहे हैं, लेकिन भारत तक अगर इसकी आंच आई डॉक्टर साहब, तो ये तय है कि जिस तरीके से वेश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, और पक्षी फल रहित वृक्ष को, और अतिथि भोजन करके घर को छोड़ देते हैं, उसी तरीके से हमारे यहाँ के जब नेता फंसेंगे अगर इस कांड में, तो सब कुछ छोड़ के पीछे हो जाएंगे। और इस मामले पे जो सफेद पोश, सफेद लिबास पहने थे देश के लोग, जो फंसे हैं या फंसेंगे या फंस सकते हैं, हम नहीं कहते अभी फंसे हैं, अगर फंसते हैं तो अपने सफेद लिबास को उन मासूम बच्चियों के ऊपर कफन बना के डालने से भी नहीं चूकेंगे। ये तय है, ताकि इनकी अपनी इज्जत, अपनी जान बच सके, क्योंकि ये हमाम में नंगे खड़े हैं। अपनी जान बचे तो अपने लिबास सफेद को उतार के बेदाग को वो उन लाशों पे, उन लड़कियों की आहों पे, डाहों पे, बद्दुआओं पे उड़ा देंगे। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात से हो सकता ना सहमत हो, लेकिन आप सहमत होइए अगर आप बहुत ही नॉर्मल, न्यूट्रल, मेरी तरह ही सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात, बिल्कुल सहमत हूं, पूरी तरह से सहमत हूं, और सच्चाई है। और इसीलिए इसमें जस्टिस होना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके, कई पीढ़ियां नहीं, बहुत जल्दी होना चाहिए, और सब कुछ ओपन होना चाहिए, और इसी पर बिल्कुल सबको लग के कार्य करना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, स्टेटमेंट हिंदी से एपस्टीन जैफरीन वाले मामले पे बात करने के लिए, बेबाक बात करने के लिए, अपनी मन की बात रखने के लिए धन्यवाद। स्टेटमेंट हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए एपी सिंह साहब।